हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 1 के चैप्टर 6 में हमने पढ़ी थी एक पोएम जिसका नाम था द विंड। और उस पोएम में हमने विंड के एक्शंस के बारे में पढ़ा था कि जब विंड स्विफ्टली चलती है तो क्या होता है और जब विंड बहुत फास्ट चलती है तो क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 1 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सेव वाटर। हमें पानी को बचाना चाहिए, पानी को सेव करके रखना चाहिए। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम किन किन तरीक़ों से वाटर को वेस्ट करते हैं और कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक बॉय के बारे में जो अपने घर का पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है, तब कैसे उसके पेरेंट्स उसको रियलाइज़ कराते हैं कि वाटर को सेव करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आज का चैप्टर सेव वाटर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमेशा हम अपना वार्म अप सेक्शन सॉल्व करते हैं। तो आज भी हम वही करेंगे। ये रहा हमारा वार्म अप सेक्शन। इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, टिक द मेथड विच इज बेटर फॉर सेविंग वाटर। यहाँ पे आपको एक बॉय दिखाई दे रहा है, वो दो अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है। देखिए ब्रश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने अपना टैप खुला छोड़ रखा है वाइल ब्रशिंग। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक मग यूज़ कर रहा है ब्रश करने के लिए। तो आपको ये बताना है कि ये जो बॉय है वो किस मेथड से पानी सेव कर रहा है, मतलब कौन सी एक्टिविटी के थ्रू वो अपना जो वाटर है वो सेव कर रहा है। ये जो एक्टिविटी है इसमें वो पानी को सेव कर रहा है, वाटर को सेव कर रहा है। क्योंकि इसमें देखिए कितना पानी वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे वो टैप यूज़ ही नहीं कर रहा। उसने मग में वाटर लिया और उसी से वो अपना ब्रश कर रहा है। रीडिंग ऑफ द चैप्टर। In the morning, Karan wakes up. He wants to brush his teeth. He holds the brush under the tap, but there is no water. Only a few drops from the tap fall on his hand. He calls his mother, Mom. एक सुबह की बात होती है, करण उठता है, उसे क्या करना होता है, अपने टीथ को ब्रश करना होता है। तो जब वो ब्रश लेके टैप के पास जाता है तो देखता है क्या कि टैप में तो पानी ही नहीं है। अब वो ब्रश कैसे करेगा। जब वो टैप को हिलाता है तो उस टैप में से कुछ ड्रॉप्स गिरती हैं वाटर की, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि करण अपना जो ब्रश है वो कंप्लीट कर ले। तो वो क्या करता है, अपनी मॉम को आवाज़ देता है। हिज मदर कम्स रनिंग। There is no water. How will I bath? Karan asks. I have told you so many times to turn the tap off. Now all the water in the tank is over. Mother replies. अब मदर आती है उसकी भागती हुई और पूछती है करण से कि क्या बात है, तुमने मुझे क्यों आवाज़ दी। तो करण क्या बोलता है अपनी मदर से, करण बोलता है कि टैप में तो पानी ही नहीं आ रहा है, मैं कैसे नहाऊंगा और मैं कैसे ब्रश करूंगा। तो उसकी मदर बोलती हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी तुम टैप खोलो तो उसको बंद भी कर दिया करो, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। अब टैंक का सारा पानी खत्म हो गया है। करण इज साइलेंट। ही नेवर टर्न्स द टैप्स ऑफ। आई विल नॉट डू इट अगेन, ही थिंक्स। On his way out, Karan sees the plants in the dry pots. Their leaves are curled up. At school, Karan does not forget to turn the taps off. अब अपनी मदर की बात सुन के करण चुप रह जाता है, क्योंकि ये बात सच थी कि करण कभी भी टैप को बंद नहीं करता था। वो जब भी टैप खोलता था और जो भी एक्टिविटी करने के लिए खोलता था उसको करने के दौरान उस टैप को खुला ही छोड़ देता था और बाद में भी वो बंद करना हमेशा भूल जाता था। इस वजह से क्या होता था, जो पानी था वो वेस्ट होता था। वो मन ही मन सोचता है कि आज के बाद मैं पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करूँगा, मैं टैप को हमेशा टाइम से ही बंद करूँगा। जब वो बाहर जाता है, कहाँ, स्कूल के लिए जाता है, तो वो देखता है कि जो पौधे हैं वो गमले में सूख गए हैं, क्योंकि उनको पानी नहीं मिला, इसलिए जो पौधे हैं वो सूख गए हैं। और जो उनकी पत्तियां हैं, जो लीव्स होती हैं प्लांट की, वो क्या हो गई, मुड़ गई हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर पानी नहीं मिला। अब
करण स्कूल में पहुंच जाता है। स्कूल में जितनी बार भी करण अपनी वाटर बॉटल भरने के लिए जाता है वो टैप को बंद करना नहीं भूलता। वो हर बार कोशिश करके याद रखता है कि वो टैप को टाइम से बंद कर दे और पानी को वेस्ट ना करे। Clouds fill the sky at night and it rains and rains and rains. Next morning, Karan shouts, "Mom, Dad!" They come running. Look, Karan points to the 4 buckets full of water. I put them out yesterday to save the rainwater. Now, when it is hot and dry, we can use this water for the plants. Can we not? अब क्या होता है, एक दिन अचानक आकाश में काले काले बादल आ जाते हैं और बहुत जोर से बारिश पड़ती है और बारिश होती ही रहती है। अगली सुबह करण चिल्लाता है, मॉम डैड जल्दी से यहाँ आइए। उसके मॉम और डैड जल्दी से भागकर करण के पास पहुँचते हैं। करण कहता है कि देखिए, और वो किस तरफ इशारा करता है? करण अपने मदर और फादर को दिखाता है कि जब रात को बारिश हुई थी तो उसने 4 खाली बाल्टियां रख दी थी जिससे जो बारिश का पानी है वो बाल्टियों में भर जाए। और अब उसके पास 4 बाल्टियां थीं जो पूरी तरह पानी से भरी हुई थी। वो उनसे बोलता है कि मैंने कल ये रेन वाटर जो है वो सेव कर लिया है। अब जब बहुत सूखा होगा और बहुत गर्मी होगी तो हम क्या करेंगे, हम इस पानी को प्लांट्स के लिए यूज़ करेंगे जिससे प्लांट्स जो हैं वो कभी मुरझाए ना, उनकी लीव्स कभी मुड़े ना। वो उनसे पूछता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन, माय लिटिल सन सेज दैट एज ही हग्स करण। दिस इज नॉट जस्ट सेविंग वाटर, इट इज स्टोरिंग वाटर। वी कैन यूज इट व्हेन वी डू नॉट हैव वाटर इन द टैप्स। यू आर स्मार्ट करण, says mother. करण smiles happily. तो करण के फादर बोलते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इस पानी को प्लांट्स के लिए। और वो ये कह के करण को हक कर लेते हैं, उसको गले लगा लेते हैं कि बिल्कुल मेरे बच्चे, हम इस पानी को प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी मदर बोलती है करण की कि ये सिर्फ वाटर सेव करना नहीं हुआ, ये हुआ वाटर को स्टोर करना। और जब भी कभी हमारे टैप में पानी नहीं आएगा तो हम इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने सेव करना भी सीखा और वाटर को स्टोर करना भी सीखा। और करण अपनी मदर की बात सुन के हैप्पीली स्माइल करता है, क्योंकि उसकी मदर कहती है कि करण तुम तो बहुत स्मार्ट निकले, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुमने आज वाटर को सेव भी किया और उसको स्टोर भी किया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा कि हमें कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें वाटर को सेव भी करना चाहिए और इसको स्टोर करके भी रखना चाहिए, जिससे ज़रूरत के समय हम उस पानी को यूज़ कर सकें। चलिए अब अपना एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिला है और उस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन मिले हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और दोनों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसको चूज करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। Why does करण कॉल फॉर मदर? करण ने अपनी मदर को क्यों आवाज दी? Because there is no water in the tap. क्योंकि टैप में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए करण ने अपनी मदर को आवाज दी। ऑप्शन सेकंड पे हम टिक लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What happens at night? रात के समय क्या हुआ? रात के समय बारिश आई, रेनफॉल। ऑप्शन फर्स्ट पे हम टिक कर देंगे। थर्ड, What does करण do a day before? करण ने एक दिन पहले जब बारिश आई थी तो क्या कर दिया था? करण ने जो रेन वाटर था उसको बाल्टियों में स्टोर कर लिया था। स्टोर्स रेन वाटर इन बकेट्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। ये आपका क्लू बॉक्स है और नीचे आप देख रहे हैं ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, ये ब्लैंक है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को पढ़ना है
और ये जो वर्ड्स हैं जो क्लू बॉक्स में दिए गए हैं इनको यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट देखते हैं, करण वॉन्ट्स टू हिज टीथ। करण अपने टीथ पे क्या करना चाहता था? करण अपने टीथ को ब्रश करना चाहता था। सेकेंड, ऑल द इन द टैंक इज ओवर। टैंक का सारा क्या खत्म हो गया था? टैंक का सारा पानी खत्म हो गया था, वाटर। थर्ड, करण सीज द इन द ड्राई पॉट्स। करण ने सूखे गमलों में क्या देखा? सूखे हुए प्लांट्स को देखा, प्लांट्स। फोर्थ, करण 4 बकेट्स ऑफ रेन वाटर। करण ने रेन वाटर की 4 बकेट्स को क्या किया? स्टोर किया। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टोर। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।